Hello everyone, I hope you all are doing great and everything is absolutely and perfectly fine at your end. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ गाइस। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो इस रीडिंग में मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा कि अभी एक्चुअली चल क्या रहा है आप लोगों की लाइफ में। 2-3 दिन से मैं बहुत एक डेंस बहुत एक हैवी सी एनर्जी को सेंस कर रहा हूँ और मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं चल रहा कि ऐसी एनर्जी है क्यों। तो फाइनली मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं एक रीडिंग करता हूँ जिससे ना मैं एक्चुअल में पता कर पाऊँ कि क्या चल रहा है कलेक्टिव में गाइस। तो मैंने कुछ कार्ड्स पुल किए हैं, चलिए मैं अब इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, जो कि मुझे इन कार्ड से समझ आ रहा है कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन है आपकी। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे पहले कार्ड के साथ। आप इस समय किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन की डेथ हुई है, कोई पास्ट की ऐसी सिचुएशन है जिसका अभी खत्म होने का टाइम है और आपको उस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपके जॉब के रिलेटेड हो, और जिस चीज़ को लेके आई थिंक ये आपका पास्ट का कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका आप टाइम है कि वो सिचुएशन ख़त्म हो और आप उससे आगे बढ़ें। हो सकता है आपका पास्ट में कोई जॉब चला गया जिसको लेके, या मतलब आप अभी तक बहुत सोचते हैं या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके अभी तक आप अपने पास्ट में स्टक हैं गाइस। तो आपके लिए राइट नाउ गाइडेंस ये है कि आपको उस सिचुएशन को पीछे छोड़ना है, उसकी डेथ होने देनी है, उस सिचुएशन से ट्रांसफॉर्म होकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और उस पर स्टक नहीं रहना। और दूसरी सिचुएशन मुझे ये दिख रही है गाइस कि आपकी लाइफ में इस समय किसी ऐसे पर्सन कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी कम्युनिकेशन आई है जिसकी वजह से आप काफ़ी ओवरबर्डन है, और हो सकता है कि उस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं इस समय। और कहीं ना कहीं गाइस जो मुझे आपकी सैडनेस का रीज़न लग रहा है, बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मदर जो हैं उनको ना वो मतलब किसी ना किसी चीज़ को लेके प्रेशराइज कर रही हैं। मतलब अगर आप करना कुछ और चाहते हैं, आपकी मदर आपको किसी और चीज़ को लेके प्रेशराइज कर रही है, तो उस वजह से ना आप काफ़ी इस समय ओवरबर्डन है, उस वजह से आप इस समय काफ़ी सैड हैं। जैसे मुझे इस कार्ड में दिख भी रहा है कि आप इस समय काफ़ी ज़्यादा एक आइसोलेशन में है, काफ़ी ज़्यादा वो ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। बर्डन आपके सिर पे बहुत ज़्यादा है इस समय, बहुत ज़्यादा, मतलब आप ऐसे ओवरलोडेड हो चुके हैं। और इसका रीज़न जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन रीज़न जो लग रहा है कि कोई पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपकी मदर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो एक्चुअल में आप नहीं करना चाहते, बट फिर भी आपकी मदर ने आपके साथ उस चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट किए और आप एट द एंड ऑफ द डे ये डिप्रेशन वाली स्टेट में है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं। इवन तो आप बहुत बेटर कर रहे हैं ऑलरेडी, आप अपने वर्क में बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, आपके वर्क में आपकी विक्ट्री हो रही है, और फिर भी ना आपके आगे पीछे वालों को समझ नहीं आ रही गाइस। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई भी डिप्रेशन में आके या किसी भी सुनी सुनाई बातों में आके कोई भी फॉल्स डिसीजन नहीं लेना। इस समय आपको ज़रूरत है कि आप इमोशनली स्ट्रांग बने। अगर आप चाहें तो आप किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, या कोई मेंटोर आपके हो सकते हैं जो कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं सिचुएशन को ओवरकम करने में। आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और वो पर्सन आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको अंडरस्टैंड करने में, आपकी बात सुनेंगे और आपको एक पॉजिटिव सोल्यूशन देंगे। बिकॉज कई बार ऐसा होता है गाइस कि जिन लोगों के बीच हम रह रहे होते हैं, हमारी फैमिली में हम रह रहे होते हैं, तो उनको हमारी वैल्यू नहीं पता होती, मतलब दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड अस। तो उस समय हमें क्या करना होता है कि डिप्रेस्ड ना होके किसी ऐसे पर्सन से सजेशन लेनी चाहिए, किसी ऐसे मेंटोर से, या किसी मतलब ऐसे कोई सीनियर पर्सन से गाइडेंस लेनी चाहिए जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे। मोस्ट ऑफ द टाइम उस समय आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो आपको आपकी फैमिली से भी नहीं मिल रही होती। उसके साथ साथ गाइज आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ी आप, हाँ अभी थोड़ी डिसेप्शन, आप थोड़े से मतलब अपसेट हैं। आपकी लाइफ में इस समय वो जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ें वैसे नहीं हो रही, और थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है आपकी लाइफ इस समय ना आप ऐसे डिप्रेसिव सी स्टेट में गो थ्रू कर रहे हैं, मतलब थोड़े इमोशनली आप इम्बैलेंस है। तो आपको क्या करना है गाइस, इस समय ना कुछ गलत स्टेप ना लेके आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, क्योंकि मून का कार्ड क्रिएटिविटी भी रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों वाटर एलिमेंट के कार्ड हैं गाइस। तो आप इस समय अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए, जो भी आपकी कोई हॉबी है, या मतलब कुछ ना कुछ जो आप ऐसा करते हैं जिससे आप अपनी लाइफ, जिससे आपको थोड़ी सी हीलिंग मिलती है, या मतलब कोई ना कोई आपकी ऐसी हॉबी ज़रूर होगी, कोई ना कोई आपकी आपकी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी मुझे लग रहा है आप ज़रूर करते हैं, जिसको करना आपको बहुत अच्छा लगता है, बट बाकी लोग आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करते। तो गाइस यही यूनिवर्स का इस समय साइन है कि आप उस क्रिएटिव एक्टिविटी पे फोकस करना है, अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ आगे चल के आपको विक्ट्री दिलाएगी, यही चीज़ आपको आगे चल के इमोशनली स्टेबल पर्सन भी बनाएगी। आपकी क्रिएटिविटी ही आपके वर्क लाइफ में, जो कि आपकी मतलब
मैं देख रहा हूँ कि आपकी वर्क लाइफ इस समय बिल्कुल इम्बैलेंस है, या आप मल्टी हो सकता है आप मल्टीपल ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो, बिकॉज आपको इस समय एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है अपने वर्क लाइफ में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपनी मनी में एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। तो गाइज उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले, जो आपका पास्ट है, जो आपके पास्ट के जॉब्स थे, या जो भी मतलब आपकी पास्ट की सिचुएशंस रह चुकी हैं, आपको उनकी डेथ होने देनी है, वहाँ से आगे बढ़ना, उस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म होने देना है नेचुरली, और वहाँ से आगे मूव ऑन करने की सोचनी है। जो आप ये पीछे ये जो पीछे जो भी हो गया, जो आप इसको देख के बार बार अभी तक अपसेट हो रहे हैं, उसको देख के बार बार अभी तक रो रहे हैं कि मेरे पास ये होता, उसको अब आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। हो सकता है आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हैं, बट आपकी मदर या आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं जो, वो अभी तक उस चीज़ को लेके सोचते रहते हैं कि काश इसके पास ये होता, वो होता, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है। तो आपको इस चीज़ से अवेयरनेस में रहना है कि आपको वो चीज़ मतलब आपको उस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना, बिकॉज वो आपका पास्ट था और वो पास्ट आपका जा चुका है। आपको वहाँ से आगे बढ़ना है और अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना है, बिकॉज मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू करते हैं, या मतलब जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, अगर आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो आप आगे चल के अपने करियर में बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। आपका करियर एक बहुत सक्सेसफुल करियर होगा। तो इस समय आपको ना इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना। कोई भी आपको कुछ भी बोलता है आके, आप उस पर बिल्कुल फोकस मत कीजिए, सिर्फ शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपनी लाइफ का जो आपने अपनी लाइफ में गोल्स बना के रखे हुए हैं कि आपको यहाँ पे पहुँचना है, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। हो सकता है आपकी फैमिली भी आपको इस समय डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपको वो वैल्यू ना मिले जो आप हमेशा से अपनी आपको मतलब उस लेवल की वैल्यू ना मिले जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फैमिली से। तो गाइज आपको उस चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचना इस समय। ये समय है कि आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, पर्सनल ग्रोथ पे काम करें। तो सिंपली आप इस समय अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, बिकॉज इस समय मुझे आप बहुत सैड लग रहे हैं, आइसोलेशन में लग रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं आपके, जो कि आपकी लव लाइफ के रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप वो भी गो थ्रू कर रहे हैं एक साइड पे। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ, instead of getting influenced by other people, instead of exploring here and there, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देगी और आपकी वर्क लाइफ में विक्ट्री लेके आएगी। ओके गाइस, तो सिर्फ और सिर्फ इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, और यही आपकी सक्सेस का इस समय मंत्र है। तो जो गाइस ये पास्ट को लेके आप अभी तक परेशान है, जो यहाँ जो आपकी फैमिली आपके पास्ट के जॉब्स को, पास्ट के करियर को लेके अभी तक परेशान है, और आपको उस चीज़ के बारे में बार बार रिमाइंड करवा रही है, तो आपको वहाँ से हील करना है खुद को, वहाँ से आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में अपने लिए एक्शन लेना है, और सबको प्रूव करके दिखाना है कि हाँ, जो मेरा पास्ट था वो था, बट मैं कुछ और भी नया क्रिएट करके, कुछ भी मतलब अपने एंड से क्रिएट करके मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, एक इमोशनली स्टेबल पर्सन बन सकता हूँ, और बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, और आई कैन जनरेट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विद माई क्रिएटिविटी। गाइज ये इस समय आपका मंत्र होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो इस समय जो कलेक्टिव में एनर्जी है, जो आप ये सैड हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ना होके आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की वजह से ज़्यादा परेशान है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। गाइज इस समय आप इतने अवेयरनेस में हैं कि आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करते, बट लोग क्या करते हैं कि जब आप उनकी बातों में नहीं आते, तो वो आपकी फैमिली को या आपके लव्ड वन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो आपको आके बोलते हैं, और कहीं ना कहीं आपका पीस ऑफ माइंड खराब होता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। जो आप कर रहे हैं, जो आपको यूनिवर्स ने क्रिएटिव एक्टिविटीज़ दी हैं, जो आपको यूनिवर्स ने आपका क्रिएटिव जॉब दिया है, आप उस पर काम कीजिए, और देखिए एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा और ये लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। तो गाइज सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस में रहिए, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अगर आपकी फैमिली, आपकी मदर आपको कुछ बोलती है, तो चुप करके सुन लीजिए, और अपनी क्रिएटिव साइड पे, अपनी क्रिएटिविटी पे आप काम करते रहिए। यू विल बी सक्सेसफुल, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ओके गाइस, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको आंसर मिला होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की इस समय किसी को ज़रूरत है जो कि काफ़ी परेशान है, इसको उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी गाइडेंस और क्लैरिटी मिल पाए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको और एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।